आप लोग को आज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आज का हमारा टॉपिक है उत्पाद मिश्र। आइए जानते हैं उत्पाद मिश्र होता क्या है। कोई भी कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, तो वह प्रोडक्ट जो भी बनाता है, जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी संपूर्ण जो जानकारी एक लिस्ट में जो बनता है वह कहलाता है हमारा उत्पाद मिश्र। जैसे कोई अगर साबुन बना रहा है, क्रीम बना रहा है, पाउडर बना रहा है, ठीक है, रेजर बना रहा है, तो इत्यादि जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी उत्पाद होंगे, उनका समुचित जो लिस्ट होगा, सूची होगा, वह क्या कहलाएगा? उत्पाद मिश्र कहलाएगा। उत्पाद मिश्र में क्या होता है कि कोई भी जो हमारा उत्पाद है वह कितना गहराई है, इस गहराई के बारे में हमको ध्यान देना पड़ता है। इसमें एक परिभाषा है लिप्सन एवं डार्विन के अनुसार। यह बोलते हैं कि एक व्यवसाय प्रणाली द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई समस्त वस्तुओं की पूर्ण सूची उत्पाद मिश्र कहलाता है। ये आप लोग को एक परिभाषा लिखना पड़ेगा, तो ये परिभाषा है। इसमें जो उत्पाद मिश्र होता है, इसका एक औसत हमको गहराई देखना पड़ता है। तो औसत गहराई देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। उत्पाद पंक्ति, एक तरफ उत्पाद पंक्ति कर लेते हैं, दूसरे तरफ उत्पादों की संख्या। तो पहला प्रथम पंक्ति में 2 मान लेते हैं। द्वितीय पंक्ति में 4 मान लेते हैं। इसके बाद तृतीय पंक्ति, इसमें हम 3 मान लेते हैं। इसके बाद चतुर्थ में 4 मान लेते हैं। इसके बाद पंचम में हम मान लेते हैं 2। अगर हमको अगर इनका औसत निकालना होगा तो हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 + 4 + 3 + 4 + 2 और इसके डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? औसत गहराई कहलाएगा। औसत गहराई 4, 6, 3, 9, 4, 13, 2, 15। तो ये हो जाएगा 15/5 यानी 3। यानी हमारा जो औसत गहराई है वह कितना होगा? 3 होगा। इसके बाद एक इसमें दिया हुआ है उत्पाद मिश्र का कंपनियों के उद्देश्यों पर प्रभाव। जो उत्पाद मिश्र होते हैं उसमें जो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। उत्पाद मिश्र का कंपनी के उद्देश्यों पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव लाभ पर पड़ता है। देखिए, यदि कंपनी के पास ज्यादा मात्रा में उत्पाद होंगे तो उनकी लाभ भी उसी अनुपात में क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यदि कंपनी का जो मिश्रण है वो छोटा रहेगा, तो जब छोटा मिश्रण रहेगा तो उत्पाद की संख्या कम उत्पाद की संख्या में बिक्री उसी हिसाब से होगा और उसके बाद उसी हिसाब से लाभ होगा। तो यानी कोई भी कंपनी यह चाहता है कि जो हमारा उत्पाद मिश्रण हो वह ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो आता है, आपका प्रोडक्ट आता है P&G के हिसाब से, तो देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट रखे रहते हैं ताकि एक ना बिका तो दूसरा ना तो तीसरा। इसी तरह आजकल हमारे यहाँ पतंजलि का हो गया है। तो पतंजलि पहले कुछ सामान लेके आया, फिर बाद में साड़ी पे आ गया, यानी कपड़े पे आ गया, जूते पे आ गया, ज्वेलरी पे आ गया। तो ये चाहे वो है उसका उत्पाद मिश्रण कहलाता है। ठीक, तो कंपनी के पास जितने ज़्यादा मात्रा में उत्पाद मिश्रण रहेगा उतनी ज़्यादा उसके लाभ रहेगा। दूसरा है विक्रय स्थायित्व।
विक्रय स्थायित्व। विक्रय स्थायित्व कहने मतलब क्या है कि कंपनी के पास ज़्यादा मात्रा में अंतर अलग होने से, मिश्रण होने से, अलग अलग प्रोडक्ट होने से उनकी जो विक्रय होता है उसमें स्थायित्व बना रहता है। कोई अगर विक्रय कम हो रहा है तो उसका भरपाई कोई दूसरा, दूसरे की जगह पहला, ऐसे रखिए काम चलता रहता है। इसके बाद है हमारा विक्रय वृद्धि। तीसरा हमारा है विक्रय वृद्धि। कंपनी के पास जितने ज़्यादा मात्रा में उत्पाद होगा उतना ज़्यादा मात्रा में कंपनी का बिक्री भी बढ़ता रहेगा, समय के हिसाब से बिक्री भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि कंपनी की जो बिक्री होता है उस पर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसकी जीवन चक्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि कंपनी का जो उत्पाद है वो कौन सी स्टेज में है। अगर वो शुरुआती दौर पे है तो उसका विक्रय उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। यदि वो पीक पॉइंट पे है तो उसका उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बिकेगा। अगर वो गिरावट में है तो उसका जो उत्पाद का जो विक्रय है वो घट जाएगा। तो ये स्थिति के अनुसार भी डिपेंड करता है। पीटर एफ ड्रकर बताते हैं कि जो उत्पाद का जो मिश्रण है वो अलग अलग तरीके से कैसे कैसे होते हैं। तो पहला है कल कमाई करने वाला उत्पाद। कल कमाई करने वाला उत्पाद का अर्थ है ऐसा उत्पाद से है जो आज हमारे प्रोडक्ट मिश्रण में शामिल कर रही है, किंतु वह उसकी जो हमको फायदा होगा आज नहीं होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। धीरे से जब वो पीक पॉइंट में आएगा तो वो हमको कल हमको कमाई करके देगा। तो ये बोलते हैं कि कल कमाई करने वाला उत्पाद। दूसरा है आज कमाई करने वाला, आज कमाई करने वाला उत्पाद। आज कमाई करने वाला उत्पाद करने का मतलब है, आज कमाई करने वाले का मतलब है कि ऐसा उत्पाद जिसका फायदा हमको आज होगा, कल नहीं होगा। कहने मतलब कल, आज और कल का जो टाइम का ड्यूरेशन है वह संडे मंडे ट्यूसडे को लेकर के नहीं चलना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं। जैसे आज बोल दिए तो उसका मतलब ये नहीं कि आज खत्म हो गया, आज का डेट बीत गया तो आज खत्म हो गया। आज कमाई करने का मतलब क्या है कि वर्तमान समय में हमको कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल कमाई करने वाले का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है वो। ठीक, इसके बाद हमारा जो है तीसरा है वे उत्पाद जो लाभों में अंतरायित हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई सारे ऐसे उत्पाद होते हैं हमारे पास जो थोड़ा मात्रा में हमारे लाभ में कंट्रीब्यूशन करता है। मान लीजिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट का विक्रय बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका विक्रय कम है, लाभ में वो भी अंतरायित है। उसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा सुधार करने पे वो हमको अच्छा खासा लाभ दे सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट रहेगा। इसके बाद चौथा है पिछले दिनों कमाई करने वाला। जो हमारा जो चौथा पॉइंट होगा, ये दूसरा हो गया, तीसरा का भी बता दिया हूँ, और ये चौथा का मतलब क्या होता है, पिछले दिनों कमाई करने वाला, पिछले दिनों कमाई करने वाला उत्पाद। तो पिछले दिनों कमाई करने वाला उत्पाद कहने मतलब क्या, ऐसा उत्पाद जो पिछले दिनों हमको कमाई करके दे चुका है, वो भी हमारा उत्पाद मिश्रण का एक क्या है, अंत है। इसके बाद ये भी चालू है, 5वां है ये भी चालू है। ये भी चालू है कहने मतलब क्या है कि हम पिछले कई समय से आशा के साथ उस उत्पाद को साथ में लेकर के चलते हैं। भले उसका विक्रय कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ता है कि हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है। यदि आप अगर कहीं भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट दिखाइए, तो वो क्या करता है, 3-4 प्रोडक्ट दिखा देता है। तो उसमें ये भी दिखाता है कि ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट रहता है जो पुराने टाइप का रहता है, उसको भी दिखाता है भैया ये भी प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है ऐसा। इसके बाद एक है असफल उत्पाद। असफल उत्पाद, असफल उत्पाद कहने का मतलब क्या है, ऐसा उत्पाद जो फेल हो चुका है, यानी अब वो मार्केट से बाहर हो चुका है। ऐसे उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, असफल उत्पाद बोलते हैं। यह पहले सफल रहता है लेकिन बाद में धीरे धीरे या तो हो सकता है बनाते समय कुछ फॉल्ट हो जाता है और वह मार्केट में आने से पहले ही क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, असफल
उत्पाद। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक, उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक। उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक। कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो हमारे उत्पाद मिश्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पहला है बाजार मांग में परिवर्तन। पहला है बाजार मांग में परिवर्तन। अगर बाजार के मांग में अगर उनको परिवर्तन होगा तो यह उत्पाद मिश्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यदि बाजार में मांग ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मात्रा में उत्पाद मिश्र बना सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पाद मिश्र अगर रखेंगे तो हमारे बाजार में मांग भी बढ़ेगा। यदि अगर हम उत्पाद मिश्र को छोटा रखते हैं तो हमारा जो मांग है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। दूसरा प्रतिस्पर्धी क्रियाएं। प्रतिस्पर्धी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं। हमारे प्रतिस्पर्धी क्या सोचते हैं, हमको इस बारे में भी ध्यान देना होता है। अगर उत्पाद मिश्रण कैसे प्रभावित होगा तो उसके लिए प्रतिस्पर्धी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, हमारा जो प्रतिस्पर्धी है वह किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। सही। प्रतिस्पर्धी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं के बारे में हम जानिए कि हमारा जो प्रतिस्पर्धी है वो कैसा सोचता है, उनका उत्पाद मिश्रण कैसा है, किस प्रकार उसका उत्पाद मिश्रण उन्होंने रखा है। यदि वह ज़्यादा उत्पाद मिश्रण रखा हुआ है तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमारा जो उत्पाद मिश्रण है वह भी ज़्यादा बड़े से गहराई में हो। यदि हमारा जो प्रतिस्पर्धी है वह सोचता है कि हम कम से कम उत्पाद मिश्रण रखें तो उसके हिसाब से हमको भी सोचना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिस्पर्धी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं। दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर हमारे पास है वितरण प्रभाव। वितरण प्रभाव। वितरण प्रभाव कहने का मतलब क्या, यदि हमारा उत्पाद मिश्रण ज़्यादा होगा तो उसको बेचने का हमारा टेक्निक कैसा है, हम किस प्रकार उसको बेच सकते हैं। वितरण करने के लिए हमको ज़्यादा मात्रा में हमारा उत्पाद मिश्रण रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा तो हम ज़्यादा मात्रा में बेचने की कोशिश करेंगे। ये हमारा उत्पाद मिश्रण कहलाएगा। हम उसके लिए नए मार्केट की खोज करेंगे जिसमें हम अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। इसके बाद है उत्पादन प्रभाव। उत्पादन प्रभाव। उत्पादन का क्या प्रभाव है, तो हमारा अगर उत्पाद मिश्रण जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर वस्तु का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अगर कोई वस्तु नहीं बिक रहा है या कम बिक रहा है तो उसका उत्पादन हम घटा देंगे। जो कुछ वस्तु जिसका वो विक्रय ज़्यादा हो रहा है तो हम धीरे से उसको उत्पादन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये भी उस चीज़ को प्रभावित करता है, उत्पाद मिश्रण को। इसके अलावा वित्तीय प्रभाव। वित्तीय प्रभाव। वित्तीय प्रभाव की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैटर। कंपनी का वित्तीय साधन कैसा है, यदि कंपनी के पास जरूरत के हिसाब से पैसा है तो वह उत्पाद मिश्रण को बढ़ा सकता है। यदि उसके पास फाइनेंशियल सिस्टम सही नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है तो उत्पादन के लिए जो है कम से कम उसको चाहेगा कि हमारा जो मिश्रण हो क्या हो, कम से कम, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उसके हिसाब से हम आगे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो वित्तीय प्रभाव यही बताता है कि यदि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन है तो वह उत्पाद मिश्रण को ज़्यादा बढ़ा सकता है, अन्यथा वह सीमित जो है उत्पाद मिश्रण पे काम चलाएगा। इसके अलावा कंपनी की छवि में परिवर्तन की इच्छा। कंपनी की छवि में परिवर्तन की इच्छा। कई ऐसे जो हमारे जो विक्रेतागण होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो कंपनी की छवि में परिवर्तन की बात करते हैं।
यदि वह चाहता है कि हमारा कंपनी की छवि में परिवर्तन होता है, यानी जो अगर हमारा इमेज खराब है उस इमेज को सुधारें, तो इसके लिए क्या करता है, कंपनी ज़्यादा मात्रा में एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाने की बात करता है। यदि कंपनी चाहता है कि केवल एक वस्तु में हम अपना ब्रांड निर्धारित कर लें, तो वह केवल एक पर्टिकुलर एक ही वस्तु में वो फोकस करता है। तो इस तरह का जो है उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले इस तरह का एक घटक है हमारे पास। इतने घटक से ये उत्पाद मिश्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तो आज के टॉपिक में हमने चर्चा कर लिया था कि उत्पाद मिश्र के बारे में। अब बाकी जो भी टॉपिक है वो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।